पवित्रता को शौच धर्म कहा गया। और जब हम ऐसा कहते हैं तो लोगों की दृष्टि शरीर की पवित्रता पर चली जाती है। महाराज कह रहे हैं कि पवित्रता का नाम शौच धर्म है, तो शरीर को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की तो अभी सुध ही नहीं है हमको कि आत्मा क्या चीज है, कहाँ है, उसका पता ही नहीं है। तो पवित्रता का संबंध हमने आत्मा को छोड़ करके शरीर से जोड़ लिया। पर यह जरूर ध्यान रखें, शरीर कभी पवित्र होता नहीं, और शरीर को यदि पवित्र करने की इच्छा भी हो तो जल के स्नान से तो कदापि पवित्र नहीं होती, क्योंकि स्वभाव से जो अपवित्र ही हो उसको जल के स्नान से पवित्र कैसे किया जा सकता है। बंधुओं, शौच धर्म के अंतर्गत जिस पवित्रता की बात की गई है वह तो आत्मा की पवित्रता की बात है। हमने सुना है पांडव तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए। नारायण श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, तो एक तुम्बी दे करके उनको कहा कि जहां जहां तुम स्नान करो वहां वहां इस तुम्बी को भी स्नान करके लाना, क्योंकि तीर्थ का जल बड़ा पवित्र होता है। तीर्थ यात्रा करके जब पांडव लौटे तो तुम्बी श्री कृष्ण जी को सौंप दी। बड़े प्रसन्न हुए श्री कृष्ण नारायण, और उन्होंने तुम्बी के टुकड़े करके सब पांडवों को खाने के लिए दे दिए। मुंह में रखते ही वो कड़वी तुमड़ी थी, इससे कटुक तुमड़ी को वो गले से नीचे नहीं उतार सके, उन्होंने बाहर उसको वापस निकाल दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भैया तुम तीर्थ की यात्रा करने के लिए गए थे और सब तीर्थों में जल में स्नान तुमने किया है और तुम्बी को भी स्नान करके लाए हो साथ में, जब तुम्बी का कटुकपन जो कि स्वभाव से उसका कड़वापन है वो जल के डुबकियां लगा लगा करके तुम लाए, वो दूर नहीं हो सकता, तो तुम्हारे शरीर जो अपवित्र है स्वभाव से वो कैसा पवित्र हो गया होगा। तीर्थ वंदना तो हम अपने मन की पवित्रता के लिए करते हैं। बंधुओं, पूजा में क्या कहा गया है? लोभ को जीतने के लिए उसका प्रतिपक्षी संतोष है। नाम संतोष की बात नहीं है, स्थापना संतोष की बात नहीं है, यहां बात हो रही संतोष नाम के गुण की, जिसको अपने जीवन में प्रकट करने की बात है। नाम से तो बहुत लोग संतोष होते हैं, लेकिन जिनके नाम से संतोष, जो नाम से संतोष है, उनके जीवन में लोभ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। दोनों बातें एक साथ कही गई है। लोभ को जीतना है तो अपने भीतर संतोष को प्रकट करो। और ये जो अपवित्र शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी उत्पत्ति अपवित्र पदार्थों से बनी है हुई है, उस शरीर को रत्नत्रय के धारण से, तपस्या से पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ा सौभाग्य है जो औदारिक शरीर, कर्म भूमि के हम मनुष्य हैं, हमारा औदारिक शरीर हमें प्राप्त हुआ है। ये औदारिक शरीर अपवित्र है, लेकिन इसमें एक गुण अवश्य है। वैसे शरीर में कोई गुण नहीं है, लेकिन ये ही एक ऐसा गुणी पदार्थ वस्तु है, कर्म भूमि के मनुष्य का यह शरीर, जो अपवित्र पदार्थों से बन करके अपवित्रता को स्वभाव से अपने भीतर लिए हुए फिर भी रत्नत्रय के धारण का कारण है। अथवा रत्नत्रय धर्म का, चारित्र धर्म का जो एक अंश है, जिसे हम शौच धर्म कहते हैं। धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण है शौच। उस शौच धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।